हेलो दोस्त। सारा एक्सपेरिमेंट और प्रयोग रेलवे ग्रुप डी या लेवल 1 भर्ती पे ही हो रहा है। आज के डेट में आरआरसी लेवल 1 भर्ती अपडेट। एक तो 8/2024 का नोटिफिकेशन और आज और कल का न्यूज है, जिसमें न्यू भर्ती 32,384 बहुत कम आया है। उसमें भी जो नोटिफिकेशन आया डिले करके आया। आईटीआई क्वालिफिकेशन और 10th क्वालिफिकेशन का इशू आया। वैकेंसी बढ़ाने की भी मांग की गई, नहीं बढ़ा। आज कोर्ट केस का भी एक स्टेटमेंट आ गया है, जिसमें कैट हॉनरेबल कैट के अगेंस्ट दिल्ली में अपनी पटिशन जारी किया है। लोगों ने अपनी डिमांड को लेकर, क्या होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जो हो गया है कि 18,000 पे ही सारा प्रयोग हो रहा है। यानी 1/2019 आज ही से, यानी जिस दिन 21/1/2025 को नोटिफिकेशन आया 8/2024, यानी 8/2024 जो आया है 25 में, उसके 2019 वाले वैकेंसी के 6 साल बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बंद कर दी गई है 1 जून का। हालांकि 16 जोन होते हैं, हर जोन में अलग अलग कंडीशन है, लेकिन जबकि 2018 वाला का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू है। नया डीबी नया बुलाया जा रहा है। कैसा अलग अलग कंडीशन है सब देखेंगे। उससे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ें, एक शोक या संवेदना कह सकते हैं, जो रेलवे ट्रेन से आज एक घटना हो गई है 22/1/2025 को, जिसमें हम अपने रेलवे लाइव चैनल के माध्यम से ट्रेन एक्सीडेंट में लोगों को मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसकी गलती है या नहीं गलती है। महाराष्ट्र में एक ट्रेन से जो लखनऊ से मुंबई जा रही थी, उस ट्रेन की पुष्पक एक्सप्रेस के कुछ आग लगने का अफवाह उतरा, तो लोगों ने पटरी से उतर गए, तो दूसरी पटरी पे आते हुए कर्नाटका एक्सप्रेस में चपेट में आकर बहुत लोगों के जान माल का नुकसान हुआ है। चाहता दुर्घटना में घायल हुए हैं। बहुत सारी इशू है, पॉलिटिकल में पहुंच चुका है 5 लाख का नाम, लेकिन पैसे से तो अब ज़िंदगी लौटती नहीं है, ये घटना है। लेकिन अब चलते हैं, इसको देखते हैं कि कम से कम लेवल 1 ही तो रेलवे में बहुत रीड होता है, सबसे लोएस्ट पोस्ट है और सबसे ज़्यादा लोएस्ट पोस्ट पे ही लड़ाई होती है हमेशा की तरह। इस बार भी कह सकते हैं कि 1 मिनट, यहाँ पे अभी हम जब कोलकाता पे हैं तो यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड में आपका नोटिस दिख जाएगा, एकदम बिल्कुल साफ साफ नोटिस दिखेगा। 1 मिनट, थोड़ा नेट का इशू रहता है ना, कोलकाता का वेबसाइट भी चलता है ऐसे ही है, थोड़ा स्लो पे। आरआरसी कोलकाता की बात कर रहा हूँ। 1 मिनट, बहुत अब नीचे ही हो गया। तो यहाँ पे एक नोटिस आ गया है आपका कैंडिडेटों के लिए, जो नोटिस अच्छा नहीं कर सकते। यहाँ पे एकदम बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखा हुआ नोटिस है, जिसमें लिख दिया है कि इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 1/21/125। और 21/1/25 वही डेट है जिस दिन आपका आरआरबी का आरआरसी एक नहीं 08/2024 वाला नोटिफिकेशन जारी हुआ है सेम डे। तो इस नोटिस को पढ़ेंगे तो आपके पास दिखेगा कि ये बहुत बड़ा ईआर में झटका है लोगों का। भी जितने कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट थे, रिप्लेसमेंट देना था, जो लोग 1 साल से छोड़े थे, और सीसीए का पोस्ट था, उससे पहले ही इन्होंने लिख दिया है 21 तारीख के डेट में, एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर इतना डेटेड 26/12/2024, नो फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड एंड इनिशिएटेड अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 1/19 ऑफ वेरियस पोस्ट वगैरह वगैरह के लिए आ गया। हाउएवर पेंडिंग मेडिकल वगैरह केस चलते रहेंगे, उनको दिया जाएगा। तो नया अब नहीं कंडक्ट करेंगे। अब सवाल उठता है कि ये नोटिस क्या है, जो ENG-2/2023 R1/63 है, डेटेड 16/12/24। तो इस नोटिस से तो हमें एक ही याद हो रहा है कि B1 और जो मेडिकल C1 वाले कैंडिडेट जो बच गए थे, जिनको पोस्ट नहीं मिल रहा था, उनको पोस्ट देने की बारी थी। फिर भी एक बार अगर देखना चाहें तो वेबसाइट पे एक बार सर्च कर लिया जा सकता है कि क्या है वो नोटिस। ERNG
टू सर्कुलर्स, ये गवर्नमेंट का होगा। अपना जो रेलवे का वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे डेटेड, 1 मिनट अभी ओपन हो रहा है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि सही नहीं है। तो 26/12 कहाँ, इस पे तो दिख नहीं रहा है अभी जी। 1 मिनट, नीचे तो नहीं है, यहाँ तो दिख नहीं रहा है यार। NG2 में 2023, अच्छा NG 2023 RC, यहाँ तक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन नोटिस हमें लग रहा है वही है। कोई वेबसाइट पे आता है, कोई नहीं आता है। तो यार NG2 में तो नहीं दिख रहा है नोटिस। RR1/63 है ना, RR1/63, तो वो तो नोटिस ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। RR1/63 यहाँ तो नहीं दिख रहा है। अब पता नहीं है वो कहाँ से नोटिस दिया हुआ है, लेकिन नोटिस से तो यही याद आ रहा है कि रेलवे ने बोला था कि जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उसमें सबसे पहले उनको देना है। किनको? जो कैंडिडेट बचे हुए हैं उनके लिए देना है, और उन कैंडिडेटों को पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो ये कह सकते हैं बहुत बड़ा सैड या बड़ा न्यूज गलत है जो विद्यार्थी के लिए। जितनी सीट खाली थी वो देनी थी। हालांकि 2024 का भी प्रोसेस जो 8/2024 से 25 में आया है, इसमें अभी 1 साल से ज़्यादा लगेगा रिक्रूटमेंट में। तो क्या DB नहीं आएगी? तो हो सकता है नोटिस बदलेगा, क्योंकि अभी पहले फर्स्ट प्रायोरिटी वो कैंडिडेट को दिया है रेलवे बोर्ड ने कि B2 और C1 वाले जो बच्चे हैं कैंडिडेट उनको लिया जाए, बाकी को ले। यानी कुल मिलाकर सारा कुल देखेंगे तो एक्सपेरिमेंट बहुत हो रहा है लेवल 1 पे। सबसे लेट वैकेंसी, सबसे कम बेसिक पे, और सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट या प्रयोग इसी पे हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।